हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। जो कि आपको पता ही है कि हम ईवीएस का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हमारा 4th डे है, जो कि हम ईवीएस एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उसमें हम लोग काफ़ी कुछ तक पढ़ चुके हैं। आज चलते हैं उसके लिए। ये है जो हमारा थंबनेल लगा है, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ईवीएस एनसीईआरटी बेस। कैसा है? एनसीईआरटी बेस है। चलते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने पहले ही क्वेश्चन की तरफ, या पहले ही स्लाइड की तरफ। हमारा पहला ही स्लाइड क्या कह रहा है? हमारा पहला स्लाइड कह रहा है, आ गया किसके बारे में? पेट्रोलियम। भैया हम जब तक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ता है, वही आ गया पेट्रोलियम। किसके बारे में? पेट्रोलियम के बारे में होता है। पेट्रोलियम बनने की इसकी थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट है, आप देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बनने की गति बहुत धीमी होती है। किसकी? पेट्रोलियम की। गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ होता है ये जो कि है। ये हम जो पेट्रोल होता है, हम वहाँ से मान लो दुबई से या कहीं से वहाँ से उसको मंगाते हैं तो बिल्कुल कच्चा तेल होता है। उसको यहाँ पर ला करके क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, और फिर उनमें से अनेक प्रकार की निकलती है। जैसे रिफाइन होने के बाद इसमें मिट्टी का तेल, पहले जो होता था गांव में लालटेन या दिया हुआ में जलाते थे, उसमें मिट्टी तेल का यूज करते थे। उसके बाद डीजल है और पेट्रोल है, एलपीजी है, मोम है, एक कोलतार होता है और एक गिरीस बनता है। इन सब से इसका क्या होता है? और जो कभी कभी एकदम लास्ट में नीचे बच जाता है ना, तो वो गांव में उसको बोलते हैं, जो रोड बनता है उसको क्या बोलते हैं? डामर बोलते हैं। हमारे गंगा में कोई कोई काला रहता है ना, तो उसको बोलते हैं एकदम डमरहवा जैसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका डामर भी इसी से, पेट्रोलियम के रिफाइन होने के बाद बनता है। और ये भारत में तेल वाले क्षेत्र राज्य हैं, जैसे असम हो गया, गुजरात हो गया, और राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र यानी मुंबई, हाई फाई सिटी जो है वो मुंबई। ये यहाँ पे कहाँ होते हैं? रिफाइन होने के बाद। और ये यहाँ पे जगह पे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। सॉरी, उपयोग नहीं, इसमें यहाँ पे तेल के क्षेत्र हैं, ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? देखो भैया, पहला ही क्वेश्चन आ गया। आप कल हम 88 क्वेश्चन तक किए थे। कितना क्वेश्चन तक किए थे? 88 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे से आज है क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। कौन कौन? जो कि पेट्रोलियम के रिफाइन से बनता है। क्या मोम है, कोलतार है, ग्रीस है? क्या पेंट है, प्लास्टिक है, रेयान है? एलपीजी है, कोलतार है, एथेनॉल है, या केरोसिन, डीजल, मीथेन? हम ही आपको आपके अभी पहले ही स्लाइड में इसके पहले बनाया क्या क्या है। इसमें से आपने रेयान ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, एलपीजी पढ़ा, एथेनॉल पढ़ा ही नहीं, और मीथेन ऐसा पढ़ा ही नहीं। तो पहला पढ़ा मोम है, कोलतार है और ग्रीस है। ये जो क्या होते हैं? जो पेट्रोलियम होता है उससे क्या होता है? रिफाइन करके मोम, कोलतार और ग्रीस बनता है। तो आपका पहला ही आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है? हमारा अगला स्लाइड आ गया डांसिंग के बारे में। किसके बारे में? डांस के बारे में। डांस, नृत्य, कहाँ का, किस राज्य का कौन सा राष्ट्रीय नृत्य है? कर्नाटक का जो है आपका यक्षगान हो गया, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, असम का बिहू हो गया, जो कि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, और राजस्थान का क्या हो गया? घूमर हो गया, और महाराष्ट्र का क्या हो गया? लावणी हो गया, केरल का कथकली हो गया, और जो हमारे यूपी का है वो क्या हो गया? कथक हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड क्या कह रही है? हमारा अगला स्लाइड कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 90, राज्य और नृत्य को सही युग्म का चुनाव कीजिए। कर्नाटक का क्या कथक है, तमिल का क्या लावड़ी है, असम का बुझ्या है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। क्या इसमें से कौन सा सही जोड़ा है? इसको आपको मैच करना है। जो कि हमने अभी आपको बताया, कर्नाटक का कथक नहीं है, कथक है उत्तर प्रदेश का। कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का आपको, कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। क्या है? यक्षगान। ठीक है। और आपका तमिलनाडु का है
तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। और असम का आपको पता है क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू। और जो कि ये सब, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका क्या फोर्थ आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चौथा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जो कि यही है सही, बाकी तीनों क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, अब आ गया आपका अबू धाबी। अबू धाबी आ गया। यहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या होता है? रेत के पहाड़ होते हैं। इधर इधर आप लोग देखो, इधर इधर बना है, ये सब बना हुआ है रेत के पहाड़। देख लीजिए, एकदम रेत के पहाड़ ही जैसे हैं, चारों साइड रेत ही रेत माएगा। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। किसके? खजूर के पेड़। और यहाँ की जो करेंसी है क्या है? दिरहम है। क्या है? दिरहम है। और पानी बहुत बहुमूल्य होता है। हमारे जैसा यहाँ नहीं होता है कि पानी से चला के मनमानी नहाना है, एक बाल्टी के पूरा समरसेबुल ही चला दिए, मनमानी घंटों घंटों पानी चल रहा है। और वहाँ पे क्या है? पेट्रोल बहुत सस्ता है। अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। यहाँ सम्मत, यदि आपके पास अभी 1 बज रहा है तो वहाँ पे 2:30 बज रहा होगा, 2:30 हो रहा होगा। 1 घंटा 30 मिनट समय भारत के से आगे रहता है। ठीक है, ये तो था कुछ अबू धाबी के बारे में फैक्ट। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या कह रहा है कि कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है कि इस देश में पानी बहुत बहुमूल्य है। यहाँ न तो वर्षा होती है, न ही नदियाँ, झील और तालाब हैं। यहाँ पे भैया कुछ होता नहीं है, चारों साइड रेत ही रेत पाया जाता है। यहाँ अब आगे के कथन क्या दे रहा है? आगे और क्या दे रहा है? यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल हैं, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। इस देश का नाम है क्या? अफगानिस्तान में ऐसा पढ़ा आपने, अबू धाबी में पढ़ा, यूक्रेन रसिया वाला पढ़ा आपने जो युद्ध चल रहा है, या उज्बेकिस्तान से पढ़ा आपने? इसमें क्या अभी पहले ही वाली स्लाइड पे हम बताएं ये किसके बारे में बोल रहा है? आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, अबू धाबी के बारे में बोल रहा है। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है? अब आ गया भैया चांगथांग। किसके बारे में आ गया? चांगथांग के बारे में। किसके बारे में आ गया? चांगथांग। ले चलते हैं आपको तिब्बत घुमाने के लिए। कहाँ पे? तिब्बत में चांगथांग। ये चांगथांग है क्या? जरा था। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा क्या है? पठार है। इधर जो कि आपको दिख रहा होगा, इधर यहाँ पे क्या है? पठार है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर पे? 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन? चांगथांग। ठीक है, यह भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। देखो कितनी बात है, कितनी बड़ी बात है कि वहाँ पे एक भी पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप है ही नहीं। चांगपा लोग अपने टेंट को क्या बोलते हैं? रैबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैबो बोलते हैं। और लेखा बकरी और भेड़ों को रखने वाली जगह होती है। जहाँ पे लेखा उसको बोलते हैं, लेखा जोखा वाला लेखा नहीं, जहाँ पे वो लोग चांगथांग के लोग जहाँ पे भेड़ बकरी को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसका निवास स्थान होता है। अपनी बकरियों को ऊंची और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं। कहाँ पर ले जाते हैं? ऊंचाई पर ले जाते हैं और ठंडी जगह पर, जिससे बकरियां के बाल घने और मुलायम होते हैं। जिससे बकरियों के बाल घने होते हैं और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। देखो इधर इधर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ये तो चांगथांग के बारे में थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य था। तो चलते हैं आगे। ठीक है, चांगपा है क्या? क्या है? ये ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है, या पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, पठार के क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, या नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 92 का। ठीक है, आपने अभी अभी क्या पढ़ा?
92 का क्या है, ये क्या है, क्या पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, पठार पर निवास करने वाली, नदियों के, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है, जो भेड़ बकरियां कहाँ पे, ऊंचे और ठंडे स्थान पे चराने के लिए ले जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगले स्लाइड क्या कह रहा है, इसका बैटरी लप कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, आ गया पश्मीना शॉल का, आ गया भैया पश्मीना शॉल। ये पश्मीना शॉल के बारे में बताएं। इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको फोल्ड करके, जो आप रुमाल रखते हो जैसे मुंह पोंछने के लिए, आप अपना पॉकेट में भी डाल सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है। चांगपा द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। किससे बनती है, ये जो वहाँ पे बकरियाँ पालते हैं उसी से बनती है। ये बकरियाँ लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती हैं। जो नॉर्मल ऊंचाई रहती है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ से लगभग 5000 मीटर नीचे ऊंचाई पे रहती हैं। और ठंड से में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होते -40 डिग्री तक होता है। कितना, यहाँ पे अभी 25-30 बज जाएगा तो आप हू करने लगे, आपके दांत बजने लगते हैं। लेकिन सोचो 0 से -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सोचो वहाँ लोग अपना कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे। हमारे 6 बाल, कितने, 6 बाल इन बकरियों के एक बाल के बराबर होता है। हमारे अगर 6 बाल ले लें, मिला दें, लेकिन ये बकरियों को कितना, एक ही बाल इनके बराबर हो जाता है। और साल हाथ से बनाए जाते हैं, कोई मशीनरी उथनरी नहीं होता है। ये नहीं कि मशीन में डाले और खट खट करके बना दिए, ये किससे, हाथ से इसकी बुनाई होती है। लगभग 250 घंटे लगता है एक बुनाई के लिए, 1 साल के बाद तैयार होता है। 250 घंटे के बाद क्या होता है, जाके 1 साल तैयार होती है। और एक पश्मीना साल कितने, 6 स्वेटर के बराबर जितना गर्मी देती है। अगर आप एक पश्मीना साल ओढ़ लिए तो आप लगभग 6 स्वेटर ऐसे पहन लो, उससे ज़्यादा या उसके लगभग बराबर गर्मी देती है। ठीक है, चलते हैं। ये था कुछ पश्मीना शॉल के बारे में जो कि फैक्ट था, वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन आ गया, एक पश्मीना साल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना साल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है। आपको देखो क्वेश्चन कह रहा है, एक पश्मीना साल लगभग साधारण स्वेटरों से कितने होते हैं, क्या 6 से होते, 6 स्वेटरों के बराबर है। इसको बुनने में 250 घंटा लगता है, या 10 स्वेटरों के बराबर होती है, 250 घंटा लगता है। 10 स्वेटर 200 घंटा, या 6 स्वेटर 250 घंटा, कितने बराबर। हम ही आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि ये 6 स्वेटरों के बराबर होती है और 250 घंटे में जाके बन के तैयार होती है। वो भी किससे बन के तैयार होती है, हाथ से ही बुना जाता है। तो आपका आंसर हो गया, 4th वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है, हमारा अगला स्लाइड है देवभूमि उत्तराखंड के बारे में। पहुंच गए किसके बारे में, उत्तराखंड के वादियों में लेकर चलते हैं, जहाँ पे आपका फूलों की घाटी अवस्थित है, स्थित है, वहाँ उत्तराखंड के बारे में। देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया सुगंधित सुगंधित फूल पाए जाते हैं। और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आप उत्तराखंड के बसों में जाओगे तो वहाँ लिखा रहता है देवभूमि हिमाचल, उसके बसों में इसका एडवर्टाइज होता रहता है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल है कौन सा, उत्तराखंड। उसका गंगा और यमुना नदी वहीं से उद्गम यानी वहाँ से निकलती हैं। राज्य पशु पर्वती कस्तूरी मृग होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो राज्य पशु होता है वो कस्तूरी मृग होता है। राज्य पक्षी हिमालयी मोनाल, क्या होता है, मोनल। मोनल इसको कहीं कहीं मोनाल भी होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, हिमालयी मोनल बोलते हैं। ठीक है, राज्य वृक्ष जो है वो बुरांश, क्या बोलता है, बुरांश होता है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोडोडेंड्रोन। ठीक है, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, हमें आपको पहले ही बता दिया कहाँ, उत्तराखंड में ही स्थित है। विश्व योग राजधानी ऋषिकेश में है। कहाँ पे है, विश्व योग की जो राजधानी है वो हमारे ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, ये तो था कुछ इसके बारे में फैक्ट। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, क्या है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, योग दिवस के समारोह के
उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व योग की राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है, क्या नाम है? अभी आपको पहले ही स्लाइड में बताया, क्या वो कोई अध्यापक था, वो अपने बच्चों को क्या किया कि हम विश्व योग की जो राजधानी है उसकी जगह उसको टूरिस्ट घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो ऐसा कौन था? क्या रानी खेत के बारे में बोल रहा है, ऊटी के बारे में, ऋषि खेत, या गैंगटॉक, किसके बारे में बात कर रहा है? अभी हमने आपको बताया कि इसकी जो विश्व उसकी है योग दिवस की राजधानी कहाँ पे है? ऋषिकेश में है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ गया हमारा मोर। अरे भैया हमारे टाइप राइटर मास्टर, तुम मेहरारू बतियाने के चक्कर में मोर को बेचारे को मार दिए हो। मोर को क्या किए हो? मार दिए हो। बेचारे के मोर को मार दिए हैं, उसका काट दिए हैं। बोलते हैं तुम रतियां भर काहे इतना बतियाते हो जी। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित क्या है? हमारा मोर आपको पता ही है राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ लिए नहीं, क्योंकि आप इसके बारे में सबको पता है। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। क्या दे रहा है? सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाज है, मैं हूँ। क्या है? क्या तोता है, फागता है, बत्तख है, या मोर है? किसके बारे में कह रहा है कि सिर पर सुंदर मेरे ताज है और सुंदर नाच दिखाता हूँ? तो आपको पता है किसके बारे में बोल रहा है? मोर का। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको कि ये बहुत बिल्कुल आसान था, हलवा सा क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको फिर ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? हमारा केरल के बारे में आ गया। किसके बारे में? केरल, जो कि आपको पता है नाव के, अभी हम आप पढ़ा रहे थे, एक जम्मू कश्मीर और केरल में नाव के मामले में ये दोनों के आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? केरल है। केरल क्या कह रहा है केरल के बारे में? जरा सा देखते हैं हमारा केरल क्या कह रहा है भैया, कि केरल निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में है। यहाँ पे आपका है। ठीक है, एकदम बिल्कुल साइड, दक्षिण साइड में नीचे। इसमें थोड़ा सा मैप आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। और इसका जो राज पशु है कहाँ का? केरल का। क्या है? हाथी है। और राजकीय वृक्ष है, क्या है? नारियल है। कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का। ठीक है, और केरल में पुरुष ज़्यादा तक मुंडू वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? जैसे यहाँ पे जीन्स टी शर्ट बढ़िया पहन के ऐसे हमारे जैसा जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन वहाँ पे मुंडू वस्त्र पहनते हैं। कैसा वस्त्र पहनते हैं? मुंडू वस्त्र। महिलाएं मुंडू नेरियथु वस्त्र पहनती हैं। क्या? मुंडू नेरियथु वस्त्र पहनती हैं। ठीक है, और केरल ओणम का त्यौहार आपको पता ही होगा। ओणम का पहले एक चैप्टर भी आता था। ओणम का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। आपको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कलरियप्पट्टू, यह एक लड़ाकू नृत्य है। क्या होता है? लड़ाकू नृत्य है। ये ऊंचे स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला है। और क्या है? और ये ऊंचे स्तर की वैज्ञानिक द्वारा सैन्य कला होती है, सेना द्वारा दिखाई जाती है। ठीक है, ये था कुछ इसके बारे में फैक्ट केरल के बारे में। अब चलते हैं आगे। ठीक है, कि हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है। अच्छा, अभी थोड़ा सा केरल के बारे में थोड़ा सा और है। यहाँ की जो नृत्य है वो कथकली नृत्य है। और केरल में टैपियोको का जमीन के नीचे उगाया जाता है। इसे कप्पा भी कहते हैं। क्या है? कैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं भैया? कप्पा बोलते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग खूब मसालों का बगीचा कहाँ पे है? केरल में है। आप लोग जीके जीएस में ना इतना ज़्यादा पढ़ लिए होंगे कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये है, आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है। चलते हैं आगे। हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है? केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या वय्यम कहते हैं, मुडियट्टू कहते हैं, वेलाकाली कहते हैं, या कलरियप्पट्टू कहते हैं? क्या कहते हैं? आप क्वेश्चन नंबर 96 है, आपको 96 देखना है कि आपका 96 आंसर क्या हो जाएगा। आपको जैसे ही मैं अभी बताया कि कलरियप्पट्टू कहते हैं, कलरियप्पट्टू कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4th। इसमें ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने आपको पहली ही स्लाइड में पढ़ाया कि क्या बोलते हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। अभी आपको हमने बताया कि टैपियोका किस क्षेत्र का, उसमें नारियल डाल के बनाते हैं, वो किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, कि तमिलनाडु का है, केरल का है, पश्चिम बंगाल का है या बिहार का है। तो इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए आपको पता है कहाँ का है, केरल का है। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा भैया, अब आ गया एनीमिया। क्या आ गया, एनीमिया आ गया। एनीमिया जो एक रोग है, ये किसके कारण होता है और कैसे होता है। शरीर में खून की कमी के कारण होता है। क्या, एनीमिया। कैसे होता है, शरीर में खून की कमी के। देखो इधर ये है, अभी हल्का हल्का रेड दिख रहा है, जैसे एनीमिया होगा। देखो इसका एक हल्का हल्का पीला टाइप का, जैसे खून खत्म होगा, आपको कम हो जाएगा तो आपको एनीमिया हो जाता है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन या किसके कारण से होता है, या आयरन। यानी जो गांव में पहले किसके लिए बोलते थे कि सब्जी उब्जी बनाओ तो लोहे की सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनाओ आप लोग। और जो हमारा जो ये हीमोग्लोबिन है, जो हमारा ब्लड रेड होता है, किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और जो पत्ती होता है, पत्ती का हरापन होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, उसके कारण हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है भैया, क्लोरोफिल के कारण। किसको, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा आगे इसके एनीमिया के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके आगे क्या है। अब इसके रोकथाम, उपचार तथा रोकथाम के क्या क्या हैं, आज इसको पढ़ लेते हैं। लौह तत्वयुक्त चीज़ों का सेवन करना, जैसे आंवला, पालक, गुड़ तथा चुकंदर का रस। आपको यदि इसको बचना है या इसको रोकथाम करना है तो आपके पालक खाना है, गुड़ तथा चुकंदर। चुकंदर जानते हो ना, चुकंदर, और आंवला भी, आंवला और चुकंदर रेड रेड होता है, आप खाओगे तो इसमें खून भरा रहता है। विटामिन ए एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, जिसमें विटामिन ए हो और विटामिन सी हो। और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, जैसे गहरे हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, अंडे। अब वही आपको बात हो गया, गहरे रंग की सब्जियां आगे आ जाएगा, आपका पालक वालक आ जाएगा। ठीक है, हरी सब्जी। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा उपचार के लिए। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जिसको रक्तहीनता की पहचान हुई है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी। चुकंदर का रस तथा पालक, अनार का रस, दूध तथा फल, नींबू पानी, खीरा, टमाटर। उसको आप क्या दे सकते हैं। तो आपको क्या खाना चाहिए, आपको थोड़ा सा कि क्या होता है, रक्त की कमी महसूस हुई है, आपको क्या खाना चाहिए। चुकंदर का रस तथा पालक, अनार का रस तथा दूध, नींबू बिल्कुल, खीरा बिल्कुल नहीं। आपको चुकंदर का रस तथा पालक का खाना चाहिए। आपको गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ही। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है। लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। उसमें आपको क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, क्या आंवला, पालक, गुड़ खाना चाहिए। आंवला, टमाटर, गुड़ खाना चाहिए। पालक, बंद गोभी और टमाटर खाना चाहिए। आंवला, बंद गोभी और गुड़ खाना चाहिए। आपको इसमें से क्या खाना चाहिए, ताकि आपका जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो आपको भी हमने पहले ही स्लाइड पे बताया कि आंवला, पालक, गुड़ और इसको खाने से क्या होगा, आपकी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। इसमें टमाटर है, और जहाँ बंद गोभी आपको खाना ही नहीं है, इसमें इसके कमी के लिए बंद गोभी है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये फॉर अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। हमारा अगला स्लाइड क्या कह रहा है, आ गया कुड़ुक। भैया कुड़ुक, क्या आ गया, कुड़ुक। कुड़ुक झारखंड, ये कहाँ पे है, झारखंड आदिवासी की एक जनजाति है।
जो वहाँ पे आदिवासी लोग हैं उनका एक जनजाति है, क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कुड़ुक बोलते हैं। ठीक है, कुड़ुक भाषा में जंगल में तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा को जंगल में क्या बोलते हैं, तोरांग बोलते हैं, तोरांग बोलते हैं। यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। ये कहाँ पे, बिहार में भी पाई जाती है, एमपी में भी, और छत्तीसगढ़ और झारखंड उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। किसके जनजातियों द्वारा, उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, उरांव, क्योंकि ये उरांव भाषा होती है तो इसको उरांव भाषा भी कहते हैं, जो कि आपका बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे जगहों पे बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे की स्लाइड में। ये था थोड़ा सा कुड़ुक के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड क्या कह रही है, कुड़क भाषा में तोरांग का निम्नलिखित अर्थ है। क्या है तोरांग, तोरांग अभी क्या है, क्या वन उत्पाद है, वनवासी है, निष्फल वन है या वन है। इसमें इसका अर्थ क्या पूछा है कि तोरांग का अर्थ क्या होगा, तो तोरांग का अर्थ हो जाएगा, जैसा कि आपको पहले ही स्लाइड में बताया, तोरांग का होता है वन यानी जंगल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया जलीय पौधा। क्या हो गया, जलीय पौधा जो जलों में पाया जाता है। जलीय पौधा का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। बिल्कुल एकदम जैसे आपका कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जलीय पौधे होते हैं। और गांव में एक कोका बेली भी होता था। और ऐसे तने के कारण पौधे पानी में आसानी से क्या करते हैं, तैर लेते हैं। जब तक उसके यदि पानी में उसका जो तना होना है ज़्यादा मोटा मोटा रहेगा, वो पानी में लेकर क्या करोगे, डूब जाएगा। और जैसे जब कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, कोकाबेली हो गया, ये सब जलीय पौधे हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे अगले स्लाइड पे। हमारा अगली स्लाइड क्या कह रही है कि एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य करता है। उसमें से जो खोखला है वो क्या, तने का कार्य क्या है, उसका कार्य क्या करता जाता है, पौधे को पानी पर तैरने में सहायक करता है, पौधे को सहारा देता है, पौधों को तालाब के तल में जमाना, पानी को सोखना। इसका क्या काम है, क्या काम है भैया जरा सा बताइए। आपका इसका काम क्या हो जाएगा, आपको हमने पहले बताया, यदि इसका जो खोखला ओखला रहता है तो उसको पानी पर तैरने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। न हो कि पौधों को सहारा देता है, न कि पौधों को तालाब में तर में जमाना है और पानी को सोखना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो जली जंतु जली पौधे होते ही हैं तो पानी के क्या करेंगे, सोखे। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ही, ए फॉर पहला, ए फॉर अमेरिका ही आंसर हो जाएगा। आपका ये बी हो गया, सी डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, अच्छा महत्वपूर्ण दिवस हो गया। क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डे है उनको आपको याद करना है। विश्व जल दिवस क्या है, जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पर्यावरण आपको पता ही है 5 जून को मनाया। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति दिवस किसको, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये था कि अभी देखो कभी कभी कुछ अभी 2-3 बार से एकदम फैक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसमें सीटेट में भी 1-2 नंबर के लिए इसे फैक्ट डेटा पूछ लिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस पर केयर करना है और एक बार रट्टा मार लेना है। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही तो उसको रट्टा मार ही लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। क्या 5 जून को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है या 22 जून को मनाया जाता है। अभी आपको बताया पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया रूट्स, किसके बारे में, जड़ के बारे में आ गया। अरे यार आवाज़ आ ही नहीं रही भैया, होल्ड करो, ये बंद हो गया।